कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में a इंटू बी प्लस सी माइनस डी प्लस जी डिवाइड एच था 0 1 2 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो ये पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड बताए थे कि आपको क्या है, एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस ऐड कर देना है। तो जहां जहां जो पैरेंथेसिस दिया उसमें एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस, तो यहाँ g डिवाइड h में एक पैरेंथेसिस ऐड होगा। b प्लस सी माइनस डी में पहले b प्लस सी होता है तो b प्लस सी में एक पैरेंथेसिस और फिर पूरे का एक पैरेंथेसिस, फिर a इंटू पूरे का एक पैरेंथेसिस, एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस ऐड कर दिए। अब इसमें क्या है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन में आपका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बीच में होता है। तो अभी जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये यहाँ पर आपका जो ऑपरेंड है वो ऑपरेटर के यानी ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के बीच में है। अगर ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद में या पहले ले जाना है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स नोटेशन यूज करते हैं। तो पोस्टफिक्स में क्या है, ऑपरेटर जो है शिफ्ट हो जाता है ऑपरेंड के बाद में, यानी कि पोस्ट यानी कि ऑपरेंड के बाद में। अब उसको ऑपरेंड के बाद में ले जाने के लिए क्या करते हैं, जो पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा लगा है उससे एक यानी कि उस पैरेंथेसिस से बाहर ऑपरेटर को हम करते हैं, वन बाय वन ऑपरेटर को बाहर किए। और ये आपका 5 एरो जो दिख रहा है ये पांच ऑपरेटर के लिए है। उसके बाद सीक्वेंस में ऑपरेंड लिखते हैं, तो जहां पर भी एरो आएगा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर लिखने के बाद, उसके बाद हम लोग जो है उसको प्लेस आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी प्लस लोग कुछ लोग किए थे। एक्चुअली ए बी सी डी प्लस में आप जो है अगर प्लस माइनस करते हैं तो वहां पर क्या दिक्कत होगा, ए बी प्लस सी यानी ए बी सी के बाद आपका प्लस जा रहा है बाहर, यानी कि पहले बी प्लस सी होगा उसके बाद उसमें डी माइनस होगा। तो डी माइनस करने के लिए डी को पहले पुश किया जाएगा फिर उसमें माइनस होगा। तो ए बी सी डी प्लस माइनस जो लिख रहे हैं वहां पर दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो प्लस माइनस कर रहे हैं ना वो पहले सी प्लस डी हो जा रहा है, ठीक है ना। अभी हम चेक भी किए थे तो कुछ लोगों को बताया कि वो सही है, बट वहां पर ए बी सी डी के बाद अगर प्लस ले रहे हैं तो आपका जो ऑपरेटर है वो तो लास्ट टू ऑपरेंड पर ऑपरेट होगा। तो लास्ट टू ऑपरेंड आपका सी और डी है, तो सी और डी के बीच में प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको डी जो है वो बी प्लस सी में माइनस करना है। तो इसलिए यहाँ पर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में एरो भी आपका यही बता रहा है कि ए बी सी के बाद आपका पहला एरो आया, पहला एरो किसके लिए आया, प्लस के लिए। उसके बाद डी है, डी के बाद दूसरा एरो आया, दूसरा एरो किसके लिए, माइनस के लिए, तो डी के बाद माइनस होगा। उसके बाद डी के लिखने के बाद तीसरा एरो आया, तीसरा एरो किसके लिए, एस्ट्रिक्स के लिए, तो एस्ट्रिक्स होगा। उसके बाद आपका जी है तो जी लिखा गया, एच है तो एच लिखा गया। एच के बाद आपका चौथा एरो आया, चौथा एरो किसके लिए, स्लैश के लिए, तो स्लैश होगा। और फिर पांचवा एरो प्लस के लिए तो प्लस होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये क्या है कि यहाँ पर ये शॉर्टकट में बहुत लोग को दिक्कत होता है शॉर्टकट मेथड में कि अब पैरेंथेसिस लेंगे तो कैसे राइट शिफ्ट करेंगे लोग। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं। जस्ट नोट इट डाउन दिस पर्टिकुलर। तो P इक्वल टू ए एस्टिक बी प्लस सी माइनस डी प्लस जी डिवाइड एच है। एक एक्स्ट्रा साइन स्पेशल सिंबल यूज कर लीजिए, जैसे डॉलर साइन, डॉलर के जगह आप हैश या अलग कोई भी सिंबल ले सकते हैं जिस सिंबल का यूज इस एक्सप्रेशन में नहीं किया गया हो, ऐसा कोई सिंबल लेंगे। और दिस इज द वे टू स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो अब इसमें एक्चुअली कुछ रूल हम लोग फॉलो करते हैं। जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़िएगा सेकेंड ईयर में तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़िएगा तो वहां पर वो रूल एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक में आपको पढ़ना है। अभी हम लोग उसको ब्रीफ कर लेते हैं। क्लास में भी हम शायद इसको एक बार बताए थे। अब इसमें क्या है कि 4 कॉलम में आपको ये रिप्रेजेंटेशन लेना है। एक तो हो गया स्टेप, दूसरा हो गया सिंबल जो स्कैनिंग में मिलेगा आपको, रखो कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, हाँ ठीक है ठीक। तीसरा हो गया ऑपरेटर इन स्टैक और चौथा हो गया आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये इनफिक्स एक्सप्रेशन एरे ऑफ इनफिक्स होगा और ये जो फाइनल आउटकम आ रहा है ये आपका एरे ऑफ पोस्टफिक्स होगा, फाइनल रिजल्टेंट। अब जो स्पेशल सिंबल आप यहाँ पर लिए हैं एंड ऑफ द इनफिक्स, वही चीज यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द ऑपरेटर इन स्टैक में लेंगे, ताकि जब आप स्टैक में से ऑपरेटर को रिट्रीव करेंगे, सारे ऑपरेटर निकालेंगे तो
डॉलर को छोड़कर बाकी जितना ऑपरेटर है सबको पॉप कर देना है, ठीक है ना। यानी कि जब आपका केवल इनफिक्स एक्सप्रेशन में लास्ट आपका स्कैनिंग सिंबल जब डॉलर आएगा तो उस केस में आपको डॉलर को छोड़कर ऑपरेटर इन स्टैक जितना भी ऑपरेटर है सबको स्टैक से बाहर कर देना है, पॉप कर देना है। अब देखिए इसमें रूल क्या है, अगर ऑपरेंड आपका स्कैनिंग में आता है, स्कैनिंग कहाँ से करेंगे, इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैनिंग हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, यानी कि ए से स्टार्ट करेंगे और डॉलर तक जाएंगे, जैसे ही डॉलर मिलेगा तो स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को। अब इसमें रूल क्या है, रूल को ब्रीफ समझिए। रूल ये है कि अगर स्कैनिंग प्रोसेस यानी लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग में अगर कोई ऑपरेंड आता है तो ऑपरेंड को डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हम शिफ्ट कर देंगे। अगर कोई ऑपरेटर आता है तो उसको ऑपरेटर इन स्टैक में भेजेंगे। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो लेफ्ट पैरेंथेसिस के अंदर सारा ऑपरेटर जाएगा, और जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आएगा तो लेफ्ट और राइट के बीच में जितना भी ऑपरेटर है उसको पॉप कराकर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में भेज देंगे और लेफ्ट पैरेंथेसिस को हटा देंगे। ये रूल समझ में आ गया ना, कि ऑपरेंड होगा, पहला रूल कि ऑपरेंड होगा तो डायरेक्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में भेजेंगे, और अगर लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस होगा, ऑपरेटर होगा तो ऑपरेटर ने स्टैक में भेजेंगे। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा तो लेफ्ट के बाद जो भी ऑपरेटर आता है सब लेफ्ट पैरेंथेसिस के अंदर में रखेंगे। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आएगा तो उस लेफ्ट और राइट के बीच में जो भी ऑपरेटर है सबको पॉप करा के पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में भेज देंगे। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, और लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी हटा देंगे। अब यहाँ एक पॉइंट जो है ज्यादा आपको कंसीडर करना है कि स्कैनिंग में अगर कोई ऑपरेटर आता है और पहले से ऑपरेटर इन स्टैक में कोई ऑपरेटर आपका सेम प्रेसिडेंस का हो या कोई हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर होगा, दोनों बार सेम प्रेसिडेंस, जैसे प्लस माइनस सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है, तो अगर सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर पहले से ऑपरेटर इन स्टैक में हो या इक्वल प्रेसिडेंस का, यानी कि सेम प्रेसिडेंस का और हायर प्रेसिडेंस का अगर ऑपरेटर है तो पहले उस ऑपरेटर को हम पॉप कराएंगे, उस ऑपरेटर को पॉप कराकर पोस्टफिक्स में भेजेंगे। तब उस सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर जो होगा या लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर होगा उसको हम ऑपरेटर इन स्टैक में भेजेंगे। ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर। बस ये 4 पॉइंट पर अब हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। देखिए पहला स्कैनिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, हल्ला नहीं करो। स्कैनिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी कि ए से स्टार्ट होगा और जैसे ही डॉलर मिलेगा स्कैनिंग प्रोसेस स्टॉप होगा। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले ए आया। ए क्या है, ऑपरेंड है या ऑपरेटर है? ए इज ऑपरेंड और ऑपरेटर। हाँ, डायरेक्टली शिफ्ट कर जाएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। एक मिनट, तो ए इज ऑपरेंड, तो ए डायरेक्टली आपका पोस्टफिक्स में गया। ए के बाद एस्ट्रिक्स आया, एस्ट्रिक्स आपका पहला ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर है तो ऑपरेटर इन स्टैक में गया, फिर अभी पोस्टफिक्स में ए ही रह गया। आफ्टर एस्ट्रिक्स पैरेंथेसिस आया, पैरेंथेसिस भी आपका ऑपरेटर इन स्टैक में गया, अभी भी ए ही रह गया पोस्टफिक्स। पैरेंथेसिस के बाद बी आया, तो बी आपका जो है ऑपरेंड है तो ये डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चला गया। ऑपरेटर इन स्टैक प्रीवियस स्टेट को होल्ड करते रहा। उसके बाद आपका आया 5 में प्लस, जैसे ही प्लस आया तो प्लस, अब देखिए प्लस के लिए हम इस एस्ट्रिक्स को नहीं देखेंगे क्योंकि एस्ट्रिक्स का प्रेसिडेंस हाई होता है प्लस से, तो इस एस्ट्रिक्स को हम पॉप नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, कोई बताएंगे? सर एक बार स्टेप 2 से बताइएगा सर, एस्ट्रिक्स से। अगर हम बताए ना कि अगर ऑपरेटर होगा तो ऑपरेटर स्टैक में जाएगा, ऑपरेंड होगा तो पोस्टफिक्स में जाएगा, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस होगा तो भी ऑपरेटर इन स्टैक में जाएगा,
और जो भी ऑपरेटर है फिर लेफ्ट के बाद उसमें जाएगा, और जैसे ही राइट पैरेंथेसिस मिलेगा तो लेफ्ट और राइट के बीच का सारा ऑपरेटर पॉप हो जाएगा और लेफ्ट पैरेंथेसिस भी हट जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि प्लस जब आपको भेजना है, इसमें प्लस को भेजना है, तो ये एस्ट्रिक्स आपका इस पैरेंथेसिस से पहले है, तो इसको हम लोग देखेंगे नहीं। अगर ये एस्ट्रिक्स आपका पैरेंथेसिस के बाद होता तो पहले ये एस्ट्रिक्स पॉप होता, क्योंकि ये एस्ट्रिक्स का प्रेसिडेंस हाई है प्लस से, लेकिन ये प्लस आपका पैरेंथेसिस में जा रहा है, तो यहाँ पर इसको पॉप कराने का जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। अब इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट स्कैनिंग आपका कैरेक्टर सी है, तो सी ऑपरेंड है तो ऑपरेंड डायरेक्ट चला गया, एबीसी हो गया। सी के बाद माइनस आया। अब देखिए माइनस आया तो माइनस आपको भेजना है, और पहले से क्या है प्लस। तो प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस सेम होता है। तो अगर प्रेसिडेंस सेम हो या हायर प्रेसिडेंस का, दोनों केस में अगर ऑपरेटर इन स्टैक में कोई पहले से सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर हो या हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर, दोनों ही केस में नए ऑपरेटर को उसमें एलोकेट करने से पहले उसको पॉप करा देते हैं। तो ये प्लस यहां से पॉप हो जाएगा ना। यस सर। ये प्लस यहाँ से पॉप हो जाएगा और तब माइनस यहाँ गया। ठीक है। उसके बाद आया डी, तो डी आपका क्या है ऑपरेंड है, तो ये डी डायरेक्ट यहाँ चला गया पोस्टफिक्स में। फिर राइट पैरेंथेसिस आया। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आएगा तो लेफ्ट और राइट में जो भी है ऑपरेटर वो पॉप होगा और लेफ्ट पैरेंथेसिस रिमूव हो जाएगा। तो ये लेफ्ट और राइट में माइनस था, माइनस यहाँ आ गया और लेफ्ट पैरेंथेसिस आपका यहाँ से रिमूव हो गया। आफ्टर राइट पैरेंथेसिस प्लस साइन इज देयर, तो प्लस इज ऑपरेटर, तो प्लस तो डायरेक्ट इसी में जाएगा। लेकिन प्लस को जाने से पहले, प्लस के पहले क्या है, प्लस के पहले माइनस सर। मल्टीप्लिकेशन है ना। माइनस तो पॉप हो गया, लेफ्ट पैरेंथेसिस हटा, माइनस चला गया उधर पोस्टफिक्स में। उसके बाद ये एस्टेरिस्क ही ना बचा। यस सर। तो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस है वो प्लस से हाई है कि लो है या सेम है? हाई है सर। हाँ, तो हाई है तो ये हाई पहले यहाँ से पॉप होगा, तब ये लो वाला यहाँ आएगा। तो ये एस्टेरिस्क पॉप होकर यहाँ चला गया, माइनस के बाद एस्टेरिस्क, और यहाँ फिर प्लस एलोकेट हो गया। इसके बाद जी आया, जी ऑपरेंड है तो जी डायरेक्ट यहाँ गया। फिर स्लैश आया तो स्लैश, क्योंकि स्लैश का जो प्रेसिडेंस है प्लस से ज्यादा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम प्रेसिडेंस है, तो स्लैश आपका तो यहाँ चला गया, प्लस को बिना हटाए पॉप कराए। फिर एच आया तो एच आपका ऑपरेंड है तो डायरेक्ट एच यहाँ चला गया। और फाइनली डॉलर साइन आ गया, यानी डॉलर इज द टर्मिनेशन पार्ट ऑफ द स्कैनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए डॉलर साइन आ गया। जैसे ही डॉलर साइन आएगा तो हम क्या करेंगे, पॉप ऑल ऑपरेटर्स, तो टॉप टू बॉटम जाएगा। तो टॉप में आपका क्या है, स्लैश है, उसके बाद प्लस है, तो ये पॉप करने पर क्या हो गया, स्लैश पहले आया फिर प्लस, तो ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया, ABC प्लस D माइनस एस्टेरिस्क GH डिवाइड प्लस, दिस इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? सर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, जी स्टार GH बाद पहले आया और स्लैश नीचे चल गया सर, बल्कि स्लैश ऊपर था ना सर। कहाँ कहाँ कहाँ? एच के पहले ना स्लैश है सर। हाँ, हाँ तो स्लैश नीचे चला गया सर। नीचे कहाँ चला गया? एच के पहले पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिख रहा है ना, एच के पहले होगा तब तो इनफिक्स हो जाएगा, G/H हो जाएगा। उसी GH का जो एक्सप्रेशन जो है ऑपरेटर को आप ऑपरेंड के बाद लिख रहे हैं, तभी तो पोस्टफिक्स होगा। ओके सर। जी अगर स्लैश एच लिखेंगे तब तो वो इनफिक्स हो ही गया, वो तो ऊपर लिखा हुआ है। हमको GH डिवाइड करेंगे तब तो वो पोस्टफिक्स होगा। ये सर समझ गई। हल्ला नहीं करो। तो ये भी मेथड आप लगा सकते हैं, आप सिंपल A प्लस सर, B, अगर A प्लस सर ये B, लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस सर थोड़ा एक बार और बताइएगा। लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस में क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस में जो भी ऑपरेटर आपका होगा, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस से स्टार्ट हुआ ऑपरेटर उसमें इन करने लगा, जैसे ही राइट आएगा तो जितना भी ऑपरेटर है वो सब पॉप हो जाएगा। पॉप होने का मतलब कि वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में टॉप का वैल्यू पहले जाएगा, फिर टॉप -1, इस तरह से सब पॉप हो जाएगा।
दूसरा इसमें ऑपरेटर के लिए एक और केस है और लेफ्ट पैरेंथेसिस हट जाएगा कि अगर सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर पहले से स्टैक में है या हायर प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर है तो लोअर प्रेसिडेंस या सेम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर को उसमें भेजने से पहले उसको पॉप करा देना होगा। ये एक सबसे रिमार्केबल पॉइंट है जो आपको कंसीडर करना होगा जब आप स्टैक को यूज करके इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बदलेंगे तब, समझे? जी सर। तो अब जैसे इसको यूज करके अब ये पोस्टफिक्स आपका एक्सप्रेशन आ गया तो अब इसके बाद कुछ करना नहीं है आपको। जीरो एड्रेस में देखिए लाइन ऑफ कोड 12 आ रहा है, ठीक है, बनाए थे जो लोग, तो यहाँ पर ABCD नहीं होकर ABCD के बाद अगर ऐड को कॉल करिएगा तो वो C+D कर देगा, ठीक है ना आपको, लेकिन B+C करना है और D को माइनस करना है, B+C - D करना है। तो इसी के हिसाब से लेफ्ट टू राइट हम लोग स्कैनिंग करते हुए लिखेंगे। तो लेफ्ट टू राइट में पहले ABC है तो 3 बार पुश लिखा गया ABC के लिए, हर बार स्टैक आपका टॉप ऑफ द स्टैक चेंज होगा। फाइनली अभी C जब पॉप करेंगे पुश करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक आपका C रहेगा, पहले A गया फिर B और फिर C। इसके बाद ऐड को कॉल करेंगे तो B+C होगा, फिर पुश करेंगे D को, फिर सब को कॉल करेंगे तो B+C - D होगा क्योंकि B+C आपका टॉप -1 पर है और D आपका टॉप पर है। तो टॉप -1 आपका पहला ऑपरेंड बनता है और टॉप आपका दूसरा ऑपरेंड बनता है और इन दो ऑपरेंड के बीच में आप ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जिस ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं उसका नेमोनिक्स यहाँ यूज कर रहे हैं। फिर आपने मल्ट किया, तो मल्ट किया तो उसका मतलब क्या है कि B+C - D आपका अभी टॉप पर है, तो टॉप -1 पर क्या है A है, तो A इंटू B+C - D हो गया। मल्ट करने से आपका वही लिखा हुआ यहाँ मेमोरी ऑपरेंड A इंटू मेमोरी ऑपरेंड B+C - मेमोरी ऑपरेंड D। तो मल्ट तक में आपका क्या है A इंटू B+C - D, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपका +G/H करना है, तो पहले पुश किया G, पुश H, देन डिव। जैसे ही डिव करेंगे तो मेमोरी ऑपरेंड G डिवाइड मेमोरी ऑपरेंड H होगा और ऐड को जब कॉल करेंगे तो ये G/H में पहले का A इंटू B+C - D ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद क्या है आपका जो है कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व हो गया, यानी कि अगर ABC जो पर्टिकुलर वेरिएबल उसका वैल्यू डाल दिया जाए तो वो सॉल्व हो गया। और फाइनली क्या करेंगे, इसको P में हम पॉप करा देंगे, यानी टॉप ऑफ द स्टैक पे ये पूरा आपका एक्सप्रेशन है, इसको आप P में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से आपका पुश पॉप यानी कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ना? जी सर। तो वन एड्रेस के लिए भी वही चीज था। वन एड्रेस के लिए आपको लोड और स्टोर आपका DTA डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है OP कोड फील्ड का, मल्ट ऐड सब ये डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है OP कोड फील्ड का। यहाँ पर ABCDGHT मेमोरी लोकेशन यूज कर रहे हैं हम लोग, एक्यूमुलेटर को एज ए रजिस्टर यूज कर रहे हैं, इसमें लाइन ऑफ कोड 9 हो रहा है। तो यहाँ ये जस्टिफिकेशन के लिए भी क्वेश्चन आपको अभी देंगे हम, कुछ क्वेश्चन घर से करने के लिए, यानी कि आपको जब ये शेयर कर देंगे तो आप घर से भी कर सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन करना है आपको। तो पहले क्या करेंगे, अब क्या है कि आप इंस्ट्रक्शंस का प्रायोरिटी बेसिस पर आप हैंडल करेंगे, कोई पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स करने की जरूरत नहीं, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है उसी एक्सप्रेशन को देखेंगे। तो B+ ये पैरेंथेसिस का काम पहले होगा जिसमें पहले एडिशन होगा फिर उसमें सब्ट्रैक्शन होगा। तो लोड किया B, ऐड किया C, तो ये एक्यूमुलेटर में B गया और ALU के एडर सेक्शन में C जाने के बाद B+C आपका हो गया। इसके बाद D को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसी में सब D कर दिए तो AC - D, यानी कि अब आपका जो है मल्टीप्लीकेशन है तो साथ में मल्ट A भी कर दिए, तो A इंटू B+C - D ये पूरी आपका जो है 4 लाइन में कंप्लीट हो गया। अब आपको G और H करने के लिए, G/H करने के लिए G को लोड करना होगा। तो G को लोड करने से पहले यहाँ पर A इंटू B+C - D को डेटा को T में स्टोर कर दिया गया, T नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया गया, ताकि इसका एक्यूमुलेटर का एक कॉपी आपका जो है T में आ गया। अब जैसे ही लोड G करेंगे तो आपका प्रीवियस वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा एक्यूमुलेटर का। तो अब आपका लोड G हो गया, फिर div H किए तो G/H, और नेक्स्ट आपका जो T है G/H आपका एक्यूमुलेटर में है, तो ऐड T करने से क्या हुआ, G/H में
आपका जो a इंटू बी प्लस सी माइनस डी है वो ऐड हो गया। कॉम्यूटेटिव लॉ है तो a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। और फाइनली स्टोर कर दिए स्टोर p, तो p नाम के वेरिएबल में जो भी एक्यूमुलेटर में आपका रिजल्ट था वो ट्रांसफर हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसमें लाइन ऑफ कोड आपका जो हो गया 9, पहले में 12 था उस पॉप में, इसमें 9 हो गया। देन 2 और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइज कंप्यूटर के लिए होता है, उसमें 2 एड्रेस में हम लोग मूव यूज करते हैं, डेटा ट्रांसफर, बाकी डीएम तो वही रहेगा, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर अब मूव यूज कर रहे हैं, तो एक R0 नाम का रजिस्टर लिए, उसी में B प्लस सी हुआ, फिर सब किया गया डी R0 में स्टोर हुआ, फिर मल्ट भी R0 में ही, यानी कि a इंटू बी प्लस सी माइनस डी, ये कंप्लीट आपका जो है R0 नाम के रजिस्टर में वैल्यू आ गया। फिर दूसरा एक R1 रजिस्टर लिए जिसमें G को मूव कराए, और फिर डिव कर दिया R1 में H। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में जो पहला ऑपरेंड होता है वो डेस्टिनेशन का काम करता है, रिजल्ट स्टोरेज एरिया होता है। तो अब R1 में आपका G/H है, R0 में a इंटू बी प्लस सी माइनस डी है। तो अब रिजल्ट R1 में रखना है या R0 में, तो R0 में अगर रखना है तो R0 को पहला ऑपरेंड बनाए, ऐड R0 R1, तो क्या हो गया a इंटू बी प्लस सी माइनस डी प्लस G/H। R0 में फाइनली स्टोर है, तो हम लोग मूव करा दिए P R0, क्योंकि P आपका वेरिएबल है जिसमें फाइनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्टोर हो रहा है। तो मूव P R0 से क्या होगा, मेमोरी ऑपरेंड P में R0 का वैल्यू ट्रांसफर हो गया। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली, अब देखिए लाइन ऑफ कोड जो आपका है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में लाइन ऑफ कोड 8 है। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में नो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन इज नीडेड, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, केवल डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन को कंसीडर किए। एक रजिस्टर R0 लिए। अब इसमें क्या है, 3 एड्रेस में जो पहला ऑपरेंड होता है वो आपका केवल रिजल्ट स्टोरेज एरिया होता है, वो आपका ऑपरेशन में कोई पार्टिसिपेशन उसका नहीं होता है। तो R0BC दैट इज व्हाट, ऐड R0BC, दैट मींस R0 में मेमोरी ऑपरेंड B और C ऐड होकर स्टोर हो गया। सब R1 R0D, यानी कि R1 नाम का, यहाँ पर R0 से भी आप काम चला सकते थे लेकिन हमने चेंज कर दिया, R1 ले लिया। तो R1 में अब R0 माइनस MD करने से R1 में आपका डेटा अपडेट हो गया B प्लस C माइनस D। नेक्स्ट मल्ट जब कर रहे हैं तो मल्ट आपका क्या है, रजिस्टर R1 में ही स्टोर हो रहा है, A R1 खराब है, तो A इंटू बी प्लस सी माइनस डी। R1 में फाइनली आपका स्टोर हो गया A इंटू बी प्लस सी माइनस डी, और डिव को R2 में स्टोर कर लिए, R2 में G/H हो गया डिव। अब फाइनली ऐड करके P में स्टोर कर देना है, तो R1 में आपका A इंटू बी प्लस सी माइनस डी है, और R2 में आपका G/H है। तो R1 R2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, P में A इंटू बी प्लस सी माइनस डी प्लस G/H। क्लियर है? यस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर थर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सर हम बनाए थे सर, तो R0 वैसे फर्स्ट टाइम सही है सर, तो हम सब जो सर किए ना सर, तो R0 को ही मतलब R0 ही आप सब में R0 भी ले सकते हैं, R1 में नहीं रखे सर, तो वो गलत हो जाएगा। नहीं ठीक है, नहीं गलत नहीं है, आप सबको R0 से ही बना सकते हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ R0 जैसे आप है ना, सब R1 इज इक्वल टू R0D लिखे ना सर, तो हम R0 लिखे और D लिखे सर, फिर उसके बाद नहीं ठीक है, सही है। R0 लेके हम यहाँ पर इसको चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप R0 रखिए और एक R1 ले लीजिए, R2 की जगह R1 लिए होंगे ही ना। यस सर, R1 ही लिए थे, दो ही लिए थे, R0 और R1। हाँ बिल्कुल सही है, वो भी सही है। यहाँ पर आप लाइन में हुआ सर, लेकिन हाँ ठीक है, R0 R1 कर दीजिएगा, हो गया, ओके है। ओके सर। देखिए लाइन ऑफ कोड यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ 5 है, हाँ ये 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, और 12 सर। हाँ 12 है। तो ये क्वेश्चन आप जस्टिफाई, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर एग्जामिनेशन में आता है तो। जस्टिफाई दैट LOC डिक्रीजेज, लाइन ऑफ कोड डिक्रीजेज व्हेनेवर द नंबर ऑफ ऑपरेंड इंक्रीजेज। LOC स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ कोड। कोई भी एग्जांपल सिंपल ले लीजिएगा, A प्लस बी, P इक्वल टू A प्लस बी, उससे आप दिखा दीजिएगा। ओके सर। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑपरेंड बढ़ा रहे हैं, लाइन ऑफ कोड घट रहा है। अभी का जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए उसमें LOC फॉर जीरो एड्रेस 12 है,
LOC फॉर 1 एड्रेस 9 है, LOC फॉर 2 एड्रेस 8 है, LOC फॉर 3 एड्रेस 5 है। इसका मतलब है 12 is greater than 9 is greater than 8 is greater than 5। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका जो है, यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेंड बढ़ाने से लाइन ऑफ कोड घटता जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर एग्जाम में सर MCQ भी आता है सर। MCQ? यस सर, टिक सर, टिक वाला। MCQ अभी PPU का अभी देखना होगा। अभी MCQ रहता है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, उसमें MCQ भी रह सकता है, MCQ भी रह सकता है, या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रह सकता है 2 नंबर का या 1 नंबर का। सर लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं मिल सकता हम लोग को सर? अवेलेबल करा दे रहे हैं हम, लास्ट Okay, ईयर sir. क्वेश्चन अवेलेबल करा दे रहे हैं। सर ऑनर्स पेपर 1 और ऑनर्स पेपर 2 बोथ सर, प्लीज सर। हाँ, कंप्लीट अभी हम ग्रुप में डाल देंगे। ओके सर, ये वाला भी आप ग्रुप में सर डाल दीजिएगा। ये रिवीजन वाला? यस सर। ठीक ठीक। और ये क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये देखिए लास्ट वाले में प्लस है, जो A into B plus C into D, इससे रिलेटेड क्वेश्चन Okay. भी आपको जो बुक दिया गया होगा उसमें होगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो टॉपिक होगा उसमें। बुक नहीं मिला सर अभी। नहीं मिला? अच्छा ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आप इसी से खुद कर लेंगे करिएगा। ये 4 क्वेश्चन खुद से Yes, sir. करिएगा। सर कौन वाली बुक में सर? बुक हम लोग को 2-3 मिला है, सब में थोड़ा थोड़ा IBM दिया हुआ है सर। जो जो आपको पतली वाली दूसरा फोटो सेकंड सेम का जो बुक होगा ना उसमें होगा, जिसमें भी आर्किटेक्चर होगा, आर्किटेक्चर जो होगा Okay. उसमें ओके एक सर, पहली बुक होगी, एक दूसरी बुक होगी। ओके सर।